एडियाल यूट्यूब चैनल की ओर से सभी दोस्तों को नमस्कार और मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक नया WD पहुंचेगा। लगभग ये 7-8 अक्टूबर के आसपास आएगा, लेकिन इसका असर जो है वो जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर, यानी कि कुछ असर इसका 9 या 10 अक्टूबर के दौरान जो है इन राज्यों पर देखने को मिलेगा। बारिश भी कुछ भागों पर हो सकती है, क्योंकि अभी तस्वीरें धुंधली हैं, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये बारिश करेगा, क्योंकि ये जो WD है ये इस तरह से उत्तर जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लेह लद्दाख के भागों से ऊपर की तरफ से निकलेगा, और ये जो यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा पंजाब के भागों पर, अगर ये थोड़ा ताकतवर बनता है तो ये थोड़े बादल नीचे की ओर ये आ सकते हैं और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश कर सकते हैं। लेकिन ये अभी देखने वाली बात होगी कि ये सर्कुलेशन यहाँ पर कितना ताकतवर बनता है, और अगर ज़्यादा ताकतवर बनता है तो बारिश कर सकता है, अगर कमज़ोर रह गया तो फिर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे, शायद बारिश की गतिविधियाँ ना देखने को मिले। तो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था झारखंड और बिहार के आसपास के भागों पर, ये आगे सरक गया है। ये लगभग पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर है और कमजोर भी हो चुका है। ये एज ए सर्कुलेशन बन चुका है और ये लगातार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज, कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, भारत के पूर्वी राज्यों पर जो बारिश की गतिविधियां चल रही हैं उसमें भी काफी कमी आने की संभावना है। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर पहले से ही मौसम शुष्क बना हुआ है। महाराष्ट्र के भागों पर भी मौसम शुष्क है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी मौसम शुष्क देखने को मिलेगा, और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि 6 अक्टूबर में किन किन राज्यों पर बारिश होगी, और 6 अक्टूबर से और 10 अक्टूबर तक देखेंगे कि ये जो WD आ रहा है ये क्या भारत के मैदानी राज्यों को में मौसम बदल सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर 6 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय और कुछ भाग इसमें नागालैंड के भी शामिल रहेंगे। यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के भी कई जिलों पर अच्छी तेज बारिश होगी, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी कि यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश होने के अच्छे खासे आसार जो हैं वह नजर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे सिस्टम कल आगे बढ़ेगा तो पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश कम होगी, बादल दिखेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और इसमें बिहार की अगर बात करें तो देखिए, बिहार के पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, भोजपुर, बक्सर और भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और गया के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे, और कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। यानी कि संभावनाएं काफ़ी कम है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। जब यहाँ पर मॉइस्चर यानी कि कुछ आएगा, कर सकता है बारिश। झारखंड के भी जो गोड्डापोक, दुमका, साहिबगंज है, यहाँ पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि बादल आते जाते तो देखने को मिलेंगे, बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम है। जो बारिश की संभावनाएं हैं वे झारखंड के इसमें गुमला, खूंटी, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, 1-2 भागों पर मध्यम से तेज बारिश के हैं। पलामू, चतरा, हजीराबाद, गढ़वा के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे, कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और जो छत्तीसगढ़ के भाग है, अंबिकापुर, जसपुर और इसमें सूरजपुर के आसपास के भागों पर और रायपुर के भागों पर यहाँ पर कुछ बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ मॉइस्चर यहाँ पर आता रहेगा। और जो दक्षिणी भाग है, मध्य से दक्षिणी की तरफ, यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। उड़ीसा के भी सिर्फ उत्तरी भागों पर ही बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। अब जो उत्तर प्रदेश के भाग है, वैसे तो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पूरी तरह से मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र के कुछ भागों पर बादल दिख सकते हैं, और बारिश की संभावना वैसे काफ़ी कम है, लेकिन कुछ भागों पर हल्की फुल्की छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर भागों पर पूरी तरह से मौसम जो है वो शुष्क देखने को मिलेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। हालांकि महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सिंदूर के साथ साथ और गोवा के कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश जो है यानी कि बादल दिखेंगे, बारिश हो सकती है।
तेलंगाना पर भी मौसम शुष्क रहेगा, आंध्र प्रदेश पर भी मौसम शुष्क रहेगा और जो कर्नाटक के कुछ भाग है यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और केरल पर भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। तमिलनाडु के भी उत्तरी भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। अब जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, मौसम में बदलाव आ चुका है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर जो ये हवाएं हैं ये लगातार जो तापमान बढ़े हुए हैं उन्हें लगातार कम कर रही हैं, जिसकी वजह से सुबह शाम की हल्की सर्दी यहां पर इन राज्यों पर महसूस होनी शुरू हो चुकी है। और मानसून की विदाई फिलहाल अभी जहां की तहां ही रुकी हुई है, उसमें कोई फेरबदलाव अभी देखने को नहीं मिला है। 7 अक्टूबर में भी ज्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। इधर कर्नाटक के कुछ भागों के पर वेदर एक्टिविटी होगी। 8 अक्टूबर की अगर बात करें, 8 अक्टूबर में भी ज्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क रहेगा और बात 9 अक्टूबर की करें तो WD आएगा और इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। बारिश हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्कुलेशन अगर ताकतवर बनता है तो बारिश कर सकता है, वरना यहाँ पर सिर्फ बादलों की ही आवाजाही देखने को मिलेगी और इसका असर लगभग 10 अक्टूबर में भी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगा। इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार बनेंगे और इसी प्रकार यहाँ पर 12 अक्टूबर से फिर से ज़्यादातर राज्यों पर, चाहे पहाड़ी राज्य हो, मैदानी राज्य हो, पूर्वी राज्य हो, ज़्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क हो जाएगा। तो इस तरह से मौसम रहने वाला है भारत के राज्यों का। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।